शुरुआत में अच्छा ही रहता है, कभी कभी पागल जैसा करता है। भवानी को समझ में आ गया था कि ये लड़का, इसके ऊपर कुछ तो है, इसीलिए ये इस तरह का है। और आप कुछ नहीं, का बैग तैयार करने के लिए उसका जो बैग उसने पकड़ा तो उसने उसको जोर से पटका भवानी को, मतलब ऐसा उससे कहा, तुम मेरी बैग को मत छुओ, मेरे सामान को तुम छू नहीं सकती। पहले ही उसकी भाभी कहती है, क्यों आ नहीं रहे हो, क्यों भूल गए मुझे, वो आ गई है इस कारण तुम मुझे भूल गए, क्यों वो अच्छी लगने लगी है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी सब कुछ हो। मुझे पता है तुम जैसी लड़की मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम ऐसी लड़की हो। मुझे पता है भवानी स्त्रियां कैसी होती हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम जैसी स्त्री, तुम जैसी लड़की मुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाली। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, मैंने एक रियल स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो आज भी उसी स्टोरी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसका प्लेलिस्ट बना के रखूँगी, या तो वशीकरण करके कुछ होगा। प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। मित्रों, ये स्टोरी है भवानी नाम की एक लड़की के ऊपर। शादी की थी भवानी ने, उस लड़के का और लड़के की भाभी दोनों के संबंध थे। यहाँ पर मैंने समाप्त किया था सेकेंड पार्ट में। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ से शुरू हुआ, उस लड़के का और भाभी का। ऐसा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये संबंध तो बहुत पवित्र है। ऐसे कोई भी तार तार कैसे कर सकता है इन संबंधों को। तो ये कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताती हूँ। लड़के की भाभी जब पहली बार ब्याह करके घर में आई थी अपने उसके लड़के के बड़े भाई के साथ, तो लड़के की माँ जो होती है, यानी भवानी की सास हुई थी एक टाइम में। वो अभी कोई नहीं है उसकी, पर एक टाइम में थी उसकी सास। तो वो जो है अभी जो भाभी है लड़के की, उसको बहुत प्रताड़ित करती है, यानी टॉर्चर तो करती है। वो बातें भवानी ने सुनी थी किसी लोगों से। वो ऐसा करती है कि जो घर में ब्याह कर आई है बहू, उससे सारा काम करवाती थी, उससे दिन भर काम करवाती थी और मायके जाने नहीं देती थी। और उसकी जो 4 बेटियां थी सास की, तो वो बेटियां घर में आती थी ना, उन बेटियों को भी घर में आराम करने देती थी। और जो भी बेटियों का काम है वो सारा काम वो बहू करती थी। मतलब इतना उसको टॉर्चर किया गया था। तो वो किसके भरोसे रहती? या तो वो पति उससे प्यार करता, पति के भरोसे रहती। कोई भी मायके जाना नहीं चाहता। अगर एक बार आप ब्याह कर दोगे तो कोई भी मुड़ के मायके जाकर मायके में रहना कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। इसलिए उसने पति के ऊपर वशीकरण करवाया, तो वो उल्टा पड़ गया, तो पति मर गया उसका। उसके बाद बचा उसका देवर। तो वो देवर के भरोसे यहीं रहना चाहती थी, तो देवर को अपने वश में कर लिया। देखेगा सब कुछ, इसी को तो देखना पड़ेगा। इसके अलावा घर में 4 बहनें थी जिसकी शादियां हो चुकी थी। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो सारी बहनें लालची ही थी। ये सारी बातें सुनकर और आंखों देखकर कोई भी लड़की रुकना नहीं चाहेगी। यहाँ मुझे नहीं रहना है, मैं वापस चले जाती हूँ। इस लड़के से मेरा संबंध टूट जाए वही अच्छा है, यही कोई भी लड़की बोलेगी। नॉर्मल लड़की ऐसे ही बोलेगी जी। परंतु जो लड़कियां होती हैं भवानी के जैसे, वो लड़कियां सोचते हैं कि शादी तो हो चुकी है, मेरे नियति में यही है, इसीलिए मुझे ये मिला है। अगर इसको छोड़कर आप किसी और के साथ जाओगे, यानी किसी और से आप शादी करोगे, वो भी वैसा ही निकला, तो मतलब किस से आप शादी करते फिरोगे? जो मिला है उसी को आपको अच्छा करना पड़ेगा। यही नियति है और यही सही भी है जी, यही सही भी है। तो भवानी पक्का कर लेती है कि कैसे भी करके इस लड़के को रास्ते में तो लाना ही है, उसके चंगुल से इसे छुड़ाना है। तो
सब कुछ उसे थोड़े थोड़े बातें लोग बताते हैं, परंतु वो भरोसा नहीं करती, क्योंकि क्या है क्या नहीं है कोई कुछ भी बोल सकता है। वो बातें सही हैं या झूठ है आप कैसे मान सकते हो सकता है आप दोनों के बीच में रिश्ता खराब करने के लिए भी लोग आपको ऐसे बोल सकते हैं। इसीलिए पहले आप पता कर लीजिएगा अच्छे से, तभी आपको डिसीजन लेना है। तो भवानी मौके की तलाश में रहती है, कभी ना कभी इस लड़के को ये सारे बात मुझे पूछना ही है। तो वो सीधे से तो नहीं पूछती। तो एक लड़का जो है शुरुआत में अच्छा ही रहता है, कभी कभी पागल जैसा करता है। भवानी को समझ में आ गया था कि ये लड़का इसके ऊपर कुछ तो है, इसीलिए ये इस तरह का है। पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे बंध चुके हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इधर घर वालों को भी बोलोगे तो घर वाले क्या ही करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि भवानी के घर में बड़े कोई भी नहीं है। जो पिता थे वो पिता तो बिल्कुल बच्चे जैसे थे, एक बार ऐसे बोलते थे एक बार वैसे बोलते थे। इसी कारण जो भी कहती भवानी माँ को ही कहती। पता नहीं माँ क्या डिसीजन दे, माँ क्या बोले, वो सुनने के लिए माँ को बोलती थी सब कुछ भवानी। तो माँ ये सारी बातें सुनकर माँ ने कहा, बेटा ये तो ठीक नहीं है, अच्छा है कि इस लड़के से रिश्ता तोड़ दे तू, इसके साथ भविष्य तो नहीं है, इसके साथ रहना ठीक भी नहीं रहेगा। ये पागल जैसा है, ये कभी ऐसा करता है कभी वैसा करता है, और इसने उसके साथ अभी भी संबंध बना के रखा होगा, तो तू क्या करेगी? अगर अंत तक ये ऐसा ही रहेगा तो तेरा भविष्य कैसा होगा? ऐसा माँ ने कहा। तो भवानी उल्टा माँ को ही समझाती है, माँ वो मेरे पल्ले पड़ चुका है, अगर वो नियति में नहीं होता तो वो मुझे नहीं मिलता, वो मेरी नियति है। परंतु बेटा तेरे लायक नहीं है, वो तेरे लायक नहीं है, ऐसा माँ कहती थी उस लड़के के ऊपर। तो भवानी से दूर दूर रहने लगा। भवानी को मतलब उसके चीज़ें जो भी है उस लड़के के, मतलब वो मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल देकर बताऊँगी। वो लड़का टूर पे जाने वाला था, यानी कॉलेज का प्रोफेसर था, तो कॉलेज का ही एक टूर था, वो टूर को जाने लगा था। तो भवानी ने उसके लिए खुशी खुशी से सारी चीज़ें बनाई थी, मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह और भोजन वगैरह सब कुछ उसके लिए बना कर रखा था। और उसका बैग तैयार करने के लिए उसका जो बैग उसने पकड़ा तो उसने उसको ज़ोर से पटका भवानी को, मतलब ऐसा करके उसको दूर कर दिया और उसे कहा, तुम मेरी बैग को मत छुओ, मेरे सामान को तुम छू नहीं सकती, ऐसा उसने कहा। ये मतलब लड़के के साथ वो अच्छे से रह भी नहीं पा रही थी, खुशी से वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर रही थी और लड़के को बार बार परेशान कर रही थी उसकी भाभी कि यहीं पर आ जाओ, मेरे साथ ही रहो, उसको मेरे पास रखो, बीदर आ जाओ तुम, ऐसा उसकी भाभी कह रही थी। कि मतलब भवानी ने वो जो भी कह रही थी वो एक बार सुना था। लड़का बाथरूम में था तो फ़ोन वो बाहर ही रख कर गया था, तो फ़ोन आता है उसकी भाभी का। तो भवानी फ़ोन उठाती है। भवानी फ़ोन उठाकर कुछ कहे उससे पहले ही उसकी भाभी कहती है, क्यों आ नहीं रहे हो, क्यों भूल गए मुझे? वो आ गई है इस कारण तुम मुझे भूल गए, क्यों? वो अच्छी लगने लगी है तुम्हें, कब आओगे? नहीं आओगे? इधर क्या है क्या चाहिए? तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता? उसके पैर में पड़ चुके हो क्या? वो अच्छी लगने लगी तुम्हें, ऐसा कह देती है एकदम से। तो भवानी शॉक हो जाती है, ऐसा ये क्यों कहने लगी है? तो भवानी कह देती है, मैं हूँ बोलकर कह देती है। तो वो अच्छा आप हो, ठीक है, उनको आने के बाद फ़ोन करने के लिए कहो, ठीक है, ऐसा कर वो फ़ोन रख देती है। तो भवानी को लगता है शॉक, ये इस तरह से बात इस लड़के से कैसे कर सकती है? ये भाभी है उसकी, भाभी
ऐसे क्यों कहेगी, तुम आ नहीं रहे हो, वो अच्छी लग रही है तुम्हें, उसके प्यार में पड़ चुके हो क्या, ऐसा भाभी कैसे कह सकते, गलत है। तो एक दिन मौका पाकर भवानी लड़के को पूछना चाहती है, तो वो पूछ नहीं पा रही। एकदम से ये सब बातें पूछना ठीक होगा या नहीं होगा, भवानी थोड़ा सा डरती है। लड़का प्रोफेसर था, तो इस कारण लड़के के साथ उसका स्टूडेंट घर में आता था। उसका नाम मैं मोहन रख देती हूँ। जी हाँ, लड़का अच्छा था, खराब नहीं था, क्योंकि उसने कितने बार भवानी को बोला सर बहुत अच्छे हैं मैडम जी, परंतु वो उनके भाई के मरने के बाद पता नहीं उनको क्या हुआ था, अजीब से रहने लगे थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। उनका वो पहले तो वो बहुत फैशन करते थे, अच्छे से रहते थे, बहुत घुलते मिलते थे, सब ऐसा करते थे। भाई के मरने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो चुप जिंदा हैं ऐसे थे। जब आपसे उनका विवाह हुआ तब से वो बहुत खुश रहने लगे हैं। और लड़का वो मोहन कहता है भाभी आपने नोटिस किया होगा, वो भाभी कहता है भवानी को, भाभी आपने नोटिस किया होगा पहले पहले सर सिर्फ वाइट और ब्लैक कपड़े पहनते थे, यानी पैंट उनका ब्लैक कलर का होता था और शर्ट सिर्फ वो वाइट कलर के पहनते थे। जब आप उनके ज़िंदगी में आए हैं तब से वो कलर शर्ट पहनने लगे हैं और खुश भी रहने लगे हैं। और कोई भी कहता है कि आपको बहुत अच्छी लड़की मिली है, इतनी सुंदर लड़की आपको मिली है और सुशील भी है, आप खुश रखो उस लड़की को, क्योंकि आपके जीवन में फिर से खुशियाँ लेके आने वाली लड़की वही है, आप उस लड़की को खुश रखो, ऐसा कहते हैं तो सर को बहुत खुशी होती है। आप बहुत अच्छे हो भाभी, तो आपको कोई भी कुछ भी कहे तो मत मानो, क्योंकि हर एक लड़के के या लड़की के ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा होता है, उन सब बातों को आप भूल जाओ। सर अभी अच्छे हैं, आपके साथ वो अच्छे रहते हैं अभी, तो वो और आपको प्यार भी करते हैं, वो आपके लिए खुश हैं और आपके साथ खुश रहेंगे। आप किसी के बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि मतलब भाभी कोई भी हो, अगर आपको कुछ भी बोले तो किसी के बातों को ज़्यादा सीरियस मत लो, क्योंकि सब इनके पीछे पड़े हैं, इनको खुश देखना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सब इनसे काम लेना चाहते हैं और बस अपना देख रहे हैं सब लोग। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता भाभी, क्योंकि बताना ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ आप अपने पति को देखो, बस किसी के बातों को मत सुनाओ। जो कोई भी है कुछ भी कह दे, आप किसी के बातों को मत सुनो, ऐसा उस लड़के ने कहा था भवानी को। ये सब बातें सुनकर भवानी भी सोचती है ठीक है, देखेंगे, अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा लड़के को, बोलकर वो चुप हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं तो उसके बाद वो लड़का जो है मोहन हमेशा उस लड़के के साथ घर को आता था, क्योंकि वो क्लोज बन चुका था लड़के से, क्योंकि उसका ही स्टूडेंट था वो, क्योंकि लड़का प्रोफेसर था तो उसके नीचे वो मोहन जो है स्टडी कर रहा था, इस कारण बहुत ही ज़्यादा क्लोज था वो। तो हमेशा हमेशा यानी रोज़ घर को आता था, लड़के के साथ ही आता था, बातें करते थे, सब मिलके खाना खाते थे, भवानी भोजन बनाती थी और वो लोग बैठकर हंसी मजाक करते थे, अच्छा ही था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ बातों बातों में मोहन कहने लगा सर जो है बहुत अच्छे से गाते हैं, आप इनसे गाना गवाइएगा भाभी जी, बोलकर मोहन कहता है। तो भवानी कहती है ठीक है आप गाना गाओ, मेरे लिए गाओ, मेरे तारीफ में एक गाना गाओ। ऐसा भवानी को फोर्स करती है, भवानी आप गाना गाओ प्लीज़, मेरे तारीफ में एक गाना गाओ ना, मेरे लिए एक गाना गाओ ना बोलकर लड़की उसे फोर्स करती है। तो अरे चुप रहो बोलकर लड़का कहता है, तो लड़का चुप रहो बोलकर लड़का कहता है, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा था। उसके साथ जो मोहन था वो भी हंस रहा था, सर जी गाइए ना प्लीज़, गाइए ना, भाभी की तारीफ में एक गाना गाइए ना बोलकर वो मोहन भी बोल रहा था। तो भवानी बोलती है ठीक है आप सोच लो आपको कौन सा गाना गाना है, मैं तब तक चाय बनाकर लेके आती हूँ, बोलकर भवानी चाय बनाती है। 2 कप चाय वो बनाती है, एक लड़के के लिए एक मोहन के लिए।
चाय बनाकर उस लड़के को देती है और मोहन को भी देती है। देकर, अच्छा आपने सोच लिया आप क्या कौन सा गाना गाना चाहते हो बोलकर पूछती है। तब एकदम से लड़का जो है चाय का कप जोर से फेंक देता है बाहर, मतलब दरवाजे के बाहर फेंक देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। मैंने कहा ना, एक बार मैं बोलूँ तो तुम नहीं सुनती, मैं नहीं गाऊंगा, चुप रहो, ऐसा कहता है। मतलब उसका चिल्लाना ऐसा रहता है कि कुछ तो हुआ है, ऐसा वो अजीब सा करता है। तो एकदम से भवानी को इंसल्ट फील होता है। 2-3 दिन ऐसे ही चला जाता है, वो घर में नहीं आता लड़का। तो मोहन घर को आता है और मोहन पूछता है, भाभी आपने खाना खाया, आप कैसे हो, ऐसा सब कुछ पूछता है। तो भवानी ने कहा, ऐसा उन्होंने क्यों किया, मैंने क्या कर दिया था ऐसा, वो चाय का कप उन्होंने उसने उतने ज़ोर से क्यों फेंका और मुझे गालियाँ क्यों दी उन्होंने। तो मोहन कहता है, मुझे भी शौक लगा भाभी, ऐसा उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं पता, पर जो भी है भाभी वो गलत हो रहा है, बस आप होशियार रहो और पता नहीं आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको इतना बताऊं कि सर जो है वो सेफ़ नहीं है, वो सेफ़ नहीं है, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, बस आप होशियारी में रहो, ऐसा वो लड़का मोहन कहता है। जब उसी दिन लड़का आता है वापस घर में, तो बैठ के भवानी बात करती है, जो भी है तुम सीधा सीधा बताते क्यों नहीं, क्या है, तुम क्यों ऐसे हो। तो लड़का सब कुछ सच सच बोलता है कि हाँ वो जो है उनके साथ मेरा रिश्ता था और पता नहीं क्यों बना, कैसे बना, मैंने उनसे कहा था कि मैं शादी आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो वो लड़का भवानी से कहता है कि मुझे शादी करने का कोई इच्छा नहीं था, मैं ऐसे ही रहना चाहता था, परंतु मेरी बहनों ने कहा और मेरी माँ ने भी कहा तुम ऐसे ही रहोगे जाकर उसके साथ, तो लोग अभी जो कह रहे हैं कि उसके साथ उसका रिश्ता है इसीलिए वो शादी नहीं कर रहा, तो वो पुख्ता हो जाएगा, लोग बातें बनाना छोड़ो, तुम्हारे सामने आकर तुम्हें गालियां देंगे, इसीलिए तुम्हें शादी करना ही है बेटा, ऐसा माँ ने कहा मुझसे, इसीलिए मैंने शादी भी की और शादी से पहले भाभी को मनाया भी, ये बोलकर कि मैं शादी करने के बाद लड़की को आपके साथ ही रखूँगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही रहेगी, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा जी। ये सब उस लड़के ने कहा भवानी से। तो तुमने क्यों की शादी, तुमने सिर्फ इसीलिए की मुझसे शादी, मतलब तुमने फ़ायदा उठाया, एक लड़की को तुमने फंसाया, अच्छी खासी घर की लड़की और एक अच्छे लोगों को देख के तुमने फंसाया है। तो लड़का कहता है मैंने जो भी किया है वो किया है, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, इससे अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी और यही सब कुछ है मेरे लिए, ऐसा लगा था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है और तुम ही मेरी सब कुछ हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैंने कहा था, मैं मान रहा हूँ, मैंने कहा था, परंतु तुम्हें देखने के बाद मुझे जीने का मन कर रहा है, तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे दूर रहना भी नहीं चाहता और तुम्हारे पास मैं रहूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे एकदम से चिड़चिड़ा हो जाती है, झगड़ा करने का मन करता है, तुम्हें दूर करने का मन करता है, तुम्हें मारने का मन करता है, अगर मैं दूर जाऊं तो तुम्हारी याद बहुत आती है, तुम जैसी लड़की मुझे नहीं मिल सकती, तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे पता है तुम जैसी लड़की मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम ऐसी लड़की हो, मुझे पता है भवानी स्त्रियां कैसी होती हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने आँखों से देखा है, तुम जैसी स्त्री, तुम जैसी लड़की मुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाली,
इसीलिए मैं जो भी करूं मुझे पता नहीं रहता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने चाय का कप क्यों फेंका, मैंने तुम्हें गालियाँ क्यों दी, मुझे नहीं पता। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया है, इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे कभी छोड़ने की बात मत करो। कहा है तो प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, ऐसी बातें कभी मत करो भवानी, ऐसा उसने कहा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो